घनश्याम सिंह डरसेना, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर। आज हम बीएससी भाग 1 पेपर फर्स्ट यूनिट 1 के अंतर्गत आइगन मान और आइगन सदिश अर्थात आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम कुछ परिभाषा हम सब सर्वप्रथम देखेंगे। पहला नंबर परिभाषा है इसमें अभिलाक्षणिक समीकरण या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वर्ग आव्यूह ए के लिए समीकरण डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 को आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक समीकरण कहते हैं। अभिलाक्षणिक मान वर्ग आव्यूह ए के अभिलाक्षणिक समीकरण डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई बराबर 0 के मूल को आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक मान कहते हैं। अभिलाक्षणिक सदिश वर्ग आव्यूह ए के अभिलाक्षणिक मूल लैम्डा के संगत यदि एक शून्येतर सदिश कैपिटल एक्स का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 या ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, तब एक्स को लैम्डा के संगत अभिलाक्षणिक सदिश कहते हैं। किसी आव्यूह के आइगन मान तथा आइगन सदिश को ज्ञात करने के लिए हम निम्न उदाहरण लेते हैं। उदाहरण 1 है आव्यूह कैपिटल ए इक्वल टू 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 के आइगन मानों तथा संगत आइगन सदिशों का निर्धारण कीजिए। हल दिया गया आव्यूह है कैपिटल ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आपको जो दिया गया वो हमने लिख दिया जो है। आव्यूह ए का अभिलाक्षणिक समीकरण है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 लिखने के लिए ये जो मैट्रिक्स आपके पास है उसके प्रिंसिपल डायगोनल 8 7 और 3 में हम जो है लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 की वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस लेमडा माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस लेमडा माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ प्लस साइन लेंगे और प्लस साइन के अंतर्गत आपको मिलेगा 8 माइनस लेमडा, फिर इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे और इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा, फिर फार्मूला का माइनस साइन और -4 इंटू -4 मिल गया -16। तो दैट मीन्स फर्स्ट टर्म आपको मिल गया ये टर्म जो है। फिर इसके पश्चात माइनस साइन लेंगे, चूँकि यहाँ -6 है इसलिए ये प्लस साइन मिल गया। अब हम ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तब आपको मिलेगा -6 इंटू 3 माइनस लेमडा और -8। तो माइनस आप माइनस प्लस हो गया। इसी तरीके से तीसरा टर्म फिर प्लस साइन के साथ लेंगे 2 इंटू, तो ये कॉलम और ये फर्स्ट नंबर रो आप छोड़ देंगे, तो दिस इंटू दिस -6 इंटू -4 मिल गया 24 -2 इंटू मिल जाएगा 7 माइनस लेमडा, ब्रैकेट क्लोज करके राइट साइड में इक्वल टू 0। अब हम इस ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने से यहाँ पर एक लेमडा में क्यूबिक इक्वेशन मिल गया। यहाँ देखिए लेमडा जो है चूँकि कॉमन है इसलिए लेमडा को हम कॉमन ले लेंगे, तो लेमडा स्क्वायर -18 लेमडा और +45 इक्वल टू 0। अब हम जो है इसको हम फैक्टराइज कर देंगे, तो आपको मिलेगा लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा -15 लेमडा +45 इक्वल टू 0। तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे लेमडा -3 लेमडा -15। इस प्रकार लेमडा के 3 वैल्यू मिल गए 0 3 और 15, और ये जो तीनों जो वैल्यू हैं ये आव्यूह ए के अभिलाक्षणिक मूल या आइगन वैल्यूज़ कहलाते हैं।
पहले नंबर में लैम्डा इक्वल टू 0 के संगत आइगन सदिश। हमारा फार्मूला है यहाँ पर जो है मैट्रिक्स ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। यहाँ चूँकि लैम्डा की वैल्यू 0 है इसलिए आपको ये कन्वर्ट हो जाएगा ए माइनस 0 इंटू आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। चूँकि लैम्डा की वैल्यू 0 होने से हमको वापस मैट्रिक्स मिल जाएगा 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 इंटू x1 x2 x3 और राइट साइड आपको मिल जाएगा 0 0 0 कॉलम वेक्टर। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन से। तो आपको पहला नंबर इक्वेशन मिलेगा 8x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0 माइनस 6x1 प्लस 7x2 माइनस 4x3 इक्वल टू 0 2x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए सर्वप्रथम हम x1 को हम छोड़ देंगे तो आपको मिलेगा माइनस 6 इंटू माइनस 4 24 माइनस 7 इंटू 2 14। दैट मीन्स मिल जाएगा x1 बाई 24 माइनस 14। फिर x2 के लिए जब हम लेंगे तो ये मिलेगा, पहले हम ये दोनों प्रोडक्ट लेंगे माइनस 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12 और माइनस आपको मिलेगा माइनस ऑफ माइनस मिल जाएगा प्लस 32 तो माइनस 12 प्लस 32। और x3 के लिए जब लेंगे तब आपको मिलेगा 8 इंटू 7 56 माइनस 36। इसको सिंप्लीफाई करेंगे x1 बाई 10 x2 बाई 20 x3 बाई 20। यहाँ से 10 कॉमन ले लेंगे तो x1 बाई 1 x2 बाई 2 x3 बाई 2 और राइट साइड में हम इसको k के इक्वल मान लेंगे। देन वी गेट x1 इक्वल टू k x2 इक्वल टू 2k एंड x3 इक्वल टू 2k। ये जो x1 x2 और x3 के जो वैल्यूज़ हैं इक्वेशन नंबर 3 को सेटिस्फाई करते हैं, अतः लैम्डा इक्वल टू 0 के संगत आइगन सदिश निम्न होगा। लैम्डा इक्वल टू 0 के संगत आइगन वेक्टर है x1 इक्वल टू 1 2 2। अब हम ज्ञात करेंगे लैम्डा इक्वल टू 3 के संगत आइगन सदिश जो है, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ a माइनस 3i इंटू एक्स इक्वल टू 0। चूँकि यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 3 है इसलिए गिवन मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल में 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ 8 था तो 8 माइनस 3 5 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी और इसी तरीके से यहाँ पर भी बाकी एलिमेंट सब सेम होंगे। तो इस तरीके से सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 5 माइनस 6 2 माइनस 6 4 माइनस 4 2 माइनस 4 0। x की वैल्यू हो गया x1 x2 x3 राइट साइड 0 0 0। फिर से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3 इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को पहले की तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो x1 के लिए आप लेंगे तो आपको मिलेगा 24 माइनस 8। x2 के लिए जब आप लेंगे तो मिलेगा माइनस 12 और प्लस 20। x3 के लिए जब आप लेंगे तो 20 और माइनस 36 मिलेगा। सिंप्लीफाई करने से x1 बाई 16 x2 बाई 8 x3 बाई माइनस 16 सो x1 बाई 2 x2 बाई 1 x3 बाई माइनस 2। इसको k के इक्वल सपोज कर लेंगे। देन वी गेट x1 इक्वल टू 2k x2 इक्वल टू k एंड x3 इक्वल टू माइनस 2k। ये जो x1 x2 और x3 के वैल्यूज़ हैं इस इक्वेशन नंबर 3 को सेटिस्फाई करते हैं। लैम्डा इक्वल टू 3 के संगत आइगन वेक्टर है x2 इक्वल टू 2 1 माइनस 2। अब हम लैम्डा इक्वल टू 15 के संगत जो है आइगन सदिश ज्ञात करेंगे। इसके लिए फार्मूला हो जाएगा a माइनस 15 i इंटू एक्स इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने से आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से 3 इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे 1 2 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे
then we get x1 by 40 equal to x2 by minus 40 equal to x3 by 20. We get x1 by 2, x2 by minus 2 and x3 by 1 equal to k. Say so x1 equal to 2k, x2 equal to minus 2k, x3 equal to k. उपरोक्त मान समीकरण 3 को संतुष्ट करते हैं, अतः लैम्डा इक्वल टू 15 के संगत आइगन सदिश होगा x3 इक्वल टू 2 - 2 1. थैंक्स.